वन दिस इज़ रोहित, वेलकम यू टू द रियल कंसेप्ट। आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन पर जाने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सेक्शन हमने इससे पहले वाला जो सेक्शन का वीडियो था वो था रैशनल नंबर के बारे में। हमें उसमें क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर जो होता है उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे कंडीशन था कि दोनों इंटीजर होना चाहिए और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और q 0 नहीं होना चाहिए था ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल मतलब अपरिमेशन क्या, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेशन क्या। तो आज हम इसको समझते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि कोई भी नंबर हो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम 4 लेते हैं, है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 उसका स्क्वायर रूट हो गया, है ना। तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई के फॉर्म में, है ना। तो 2 को हम बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर, है ना। लेकिन इसी की जगह पर हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम रूट 2 की बात करें, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो वैल्यू आता है वो पॉइंट में आता है और 1.414 ऐसे ही कुछ होता है ना। तो इसका कुछ कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता है, जिसको हम फ्रैक्स p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम p को p बाई क्यू के फॉर्म में भी हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ कि वो सारा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है और उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाता है ना। जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, √3 भी होगा, इसका होता है 1.732 ऐसे ही कुछ होता है ना। तो इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है ना। और इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते हैं। ये क्या हो गया? √3 भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। √2 भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। इस तरह √5 भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, है ना। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, अपना एक्सरसाइज 1.2 पर। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है और अपने आंसर जो है ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा उसके लिए जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसे एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे आंसर ट्रू है या फिर कैसे फॉल्स। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, है ना। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब देखिए, हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में दोनों होता है। रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, है ना। रियल नंबर में क्या होता है? रैशनल और इरेशनल दोनों होता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या बनता है? रियल नंबर, है ना। तो एवरी इरेशनल नंबर, जितना भी इरेशनल नंबर होगा वो तो रियल तो होगा ही, क्योंकि रियल के फैमिली का वो मेंबर है, इसीलिए वो क्या हो गया? एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। देन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब जस्टिफाई करना, बिकॉज every irrational number is the member of real number family, है ना। क्योंकि प्रत्येक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर फैमिली का एक मेंबर है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। जितने भी यहाँ पे नंबर लाइन पे पॉइंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं -2, 0, 1, ये सब क्या है?
ये सारी नंबर लाइन ऑन द पॉइंट है ना। लेकिन यहाँ पे है क्या कि जितने भी सारे हैं वो √5, कहने का मतलब जितने भी नंबर हैं वो उसे हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा सारे नंबर्स पर तो नहीं होगा, है ना। जिसकी 4 है तो 4 को √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, √4 दैट इज़ 2, बट √3 उसे हम नहीं लिख सकते हैं। अब √3 हो गया, जिसकी √6 हो गया, √2 हो गए, सबको हम √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो हम और नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी है वो तो उसका तो होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए ये भी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम किसी भी, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या है क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। देखिए आपको पहले हम बताए थे रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। नहीं भाई, रियल नंबर जो है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो सारा रियल नंबर इरेशनल तो नहीं है ना। कोई इरेशनल नंबर तो रियल भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज real number is rational number 2, क्योंकि रियल नंबर जो है वो तो रैशनल भी होता है, सारा तो इरेशनल ही नहीं होता है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हुए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 मैनी मोर, है ना। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सबका स्क्वायर रूट है ना, सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। ये तो रैशनल हो गया, 1 = 2, ये भी रैशनल है ना। अब देखिए ये रैशनल हो गया, तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नहीं ये दोनों रैशनल हुआ, है ना। अब बाकी ये सब, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, है ना, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ इरेशनल। अब देख लीजिए एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल √1 हो गया, √4 हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे √25 हो गया, है ना। ये सब का स्क्वायर रूट क्या है, इस सब का स्क्वायर रूट 2 5 ये सब क्या है, रैशनल है। एग्जाम्पल वेरीफाइड। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम बता सकते हैं कि √5 जो है उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम एक स्केल लेते हैं, फिर स्केल पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करना है। स्केल पर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हम क्या किए, पहले नंबर लाइन ड्रॉ किए, नंबर लाइन पर सारे इंटीजर्स को डाले। अब हमें क्या करना है, इसी नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से देखिए √5 के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले
ज़ीरोस इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आपको एक याद पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज राइट, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, h मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पे क्या करते हैं, पहले 0 से लेकर 2 दो यूनिट, 0 से 1 और 1 to 2, तो ये 2 यूनिट हम ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ इसका टोटल लेंथ कितना हुआ, 2 यूनिट, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री। इस पर हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, एक छोटा सा आर्क लेंगे, उसमें परपेंडिकुलर डालें, है ना। अब इसी पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया, है ना। 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसमें से 1 सेंटीमीटर का चाप इसी में से काट लेना है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इसमें से हम मेज़र कर लेंगे 0 to 1, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 2 पॉइंट पर से हम 1 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, है ना। तो यहाँ पे कट गया। तो इस पॉइंट को अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट जो ऑरिजिन है ज़ीरो से हम इसको क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। 0 से हमें इस पॉइंट को मिला लेना है। तो ये पॉइंट है ना, तो इसको हम पहले केयरफुली सावधानी से यहाँ हमें इसे मैच कर लेना है। तो ये पॉइंट वो पॉइंट कंप्लीट हो गया, मैच हो गया, है ना। अभी ये क्या हुआ, तो इसका 2 है, ये 1 है ना। तो पाइथागोरस इसका वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 दैट इज़ रूट, इसका वैल्यू क्या आ गया, रूट 5। अब देखिए इस रूट 5 ये पॉइंट और 0 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो इस लेंथ को हम नाप लेंगे। ये लेंथ को हम क्या करेंगे, मेज़र कर ली, है ना। यहाँ पर आया, है ना, सही है। हम क्या करेंगे, इसी चाप को लेकर हम यहाँ से एक चाप डालेंगे, इसी को लेकर हम यहाँ से हम एक चाप डालेंगे, है ना। तो ये लाइन इस लाइन को जहाँ पे काटेगा जिस प्लेस पर, वही होगा रूट 5। वही क्या है, वही है रूट 5। यही पॉइंट क्या हो गया, यही पॉइंट हुआ रूट 5, है ना। पॉइंट का नाम डाल दीजिए पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है, यही रूट है 5। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो एंड to friends and subscribe to the channel. Thanks a lot.